हेलो फ्रेंड्स। आज मैं डॉक्टर सौरभ पटवर्धन के साथ हूँ, जो नंदादीप आई हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर है। आज मैंने एक बहुत कॉमन टॉपिक है, और इसके बारे में डिस्कस करने में बहुत लोग ऐसे सोचते भी है कि करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं उस एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डॉक्टर सौरभ के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हेलो सर। हेलो। स्क्विंट, तिरछापन, यस। जैसे कि ये एक कॉमन टॉपिक है, मगर इसके बारे में डिस्कस करने के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो तिरछापन होता क्या है एक्चुअली, मतलब क्यों होता है? सब में तो तिरछापन होता नहीं है। हम्म। तो ये क्या है सर एक्चुअली? यस, तो तिरछापन ऐसी चीज है जो छुपा ही नहीं सकते। मतलब अगर आपकी आंखें तिरछी है तो आजू बाजू के सब लोगों को पता चलता है कि आंखें तिरछी है, क्योंकि हम जब लोगों को देखते हैं तो हमें पता है कि दोनों आंखें एक ही जगह पे फोकस करेगी, बराबर। तिरछेपन में क्या होता है, एक आंख फोकस बराबर करती है और दूसरी आंख दूसरी जगह फोकस कर रही होती है। इसको ही हम लोग स्क्विंट या तिरछापन बोलते हैं। ये होता क्यों है? कुछ लोगों को ये बचपन से चालू होता है, बिकॉज इट कैन बी कंजेनाइटल ऑल्सो। मतलब कुछ बच्चों में बाय बर्थ वो हो सकता है, कुछ बच्चों में पहले 2 साल में डेवलप होता है। उसके हिसाब से हम लोग उसको कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ, इन्फेंटाइल जो 1 साल में होता है, या डेवलपमेंटल ऐसे बोलते हैं। कुछ बच्चों में आंख में कुछ बीमारी होने की वजह से वो तिरछापन हो सकता है, जैसे कि मोतियाबिंद आना, काला मोतिया होना, आंख को कुछ चोट लगना, इसके वजह से भी हो सकता है। ये बचपन का तिरछापन है। कुछ लोगों में ये तिरछापन एडल्ट एज में भी आ सकता है, जिसका कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि जैसे मोतियाबिंद बहुत बढ़ गया है, या एक आंख में दिखना कम हो गया है, कभी कभी फूल पड़ जाता है पुतली के ऊपर, जो विजन कम होता है उसकी वजह से तिरछापन बढ़ सकता है। या कुछ लोगों को पैरालिटिक, जैसे कोई नस सूख गई आपकी कि आंख घूमने की कम हो गई, इसके वजह से भी तिरछापन आ सकता है। अभी मेन जो लोगों में ये रहता है कि तिरछापन है तो कराना है कि नहीं कराना, ठीक होने के बाद वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। और कई लोग इसके वजह से मेरे ख्याल से दुविधा में रहते हैं कि ट्रीटमेंट कराऊं, फायदा होगा कि नहीं होगा, कितना रिस्क है इसमें, इसलिए वो नहीं कराते। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल, तिरछापन अगर 6 महीने के बच्चे में है तो वो कब कराना चाहिए? इमीडिएटली। अच्छा। ठीक है। बचपन में जो तिरछापन होता है वो एक्चुअली जितना जल्दी ट्रीट करे उतना बच्चों के लिए फायदा होता है। बहुत बार ये मिथ रहता है लोगों में, या जैसे हम कई बार 3-4 महीने के बच्चे देखते हैं जिनको तिरछापन है, तो हम बोलते हैं कि इसको जब जीए का फिटनेस मिल जाएगा तो हमें वो ठीक करना पड़ेगा। फिर वो बच्चों के रिलेटिव्स कुछ बताते कि नहीं, ये तिरछापन तो 18 साल के बाद करेंगे ठीक, या बड़ा होने के बाद करेंगे। तो देखो, बचपन में जो तिरछापन होता है वो अगर हमने उसी टाइम ठीक किया तो बच्चों की विजन या दृष्टि पर भी असर हो सकता है। क्योंकि बचपन में जो तिरछापन रहता है उसके बाद कई बार एम्ब्लायपिया या लेजी आई जिसको बोलते हैं, आलसी आंख हो सकती है, जिसमें एक आंख जो तिरछा है वो वीक हो सकता है। ओके। इसलिए वो जितना जल्दी ठीक करो उतना बच्चों का विजन अच्छा रहेगा, और जिसको हम 3D विजन बोलते हैं, दोनों आंखों का एक साथ यूज करना, वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ कॉस्मेटिक ही है क्या ट्रीटमेंट? मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, ये तो ठीक दिखने के लिए है, इसका कोई फायदा नहीं है। अभी देखिए, अगर किसी बच्चे को तिरछापन है और वो स्कूल जा रहा है, ओके, तो उसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है। ओके। वो बच्चा, देखो, उसको अगर टीचर ने बोला कि आगे आ जाओ और इनको ये पोएम सुना दो या इसका आंसर दे दो, तो कई बार बच्चों को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी आंखें तिरछी है, बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे अलग दिखते हैं वो। तो उसके वजह से कभी कभी वो ज़्यादा शाय या इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। उनके वजह से उनका स्कॉलेस्टिक परफॉर्मेंस, मतलब स्कूल का परफॉर्मेंस, वैसे ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो उनका इंटरेस्ट है वो कम हो सकता है, बिकॉज दे डोंट वांट टू गो ऑन स्टेज एंड परफॉर्म, दे वांट टू रिमेन शाय। तो जो बच्चे हैं उनका स्क्विंट ना ठीक करना, मतलब तिरछापन ट्रीट करना, ना सिर्फ आँख के विजन के लिए या बाइनोकुलरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है,
उनके ओवरऑल साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, उनका आगे का करियर, इस सब के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मतलब बच्चों में भी डिप्रेशन आ सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, बच्चों में जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है दैट इज हिडन, ठीक है। एडल्ट में तो हम लोग समझ लेते हैं कि अच्छा इसको डिप्रेशन है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है। बच्चों में ये पता करना ये पेरेंट्स के लिए भी कई बार डिफिकल्ट हो सकता है। अच्छा। तो हो सकता है वो बच्चा एक्चुअली बहुत ही आई वुड से एक्सट्रोवर्ट बच्चा है, जिसको बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम द चाइल्ड इज हैज बिकम इंट्रोवर्ट, और उसके फिर बहुत सारे स्कूल और एक्स्ट्रा स्कूल एक्टिविटीज में भी इफेक्ट होता है उसका। अच्छा, तो ये जो तिरछापन अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ रहेगा सही टाइम पे, तो उसमें तो इसके मतलब बहुत असर पड़ सकता है, एक्चुअली उसके परफॉर्मेंस में भी बहुत असर पड़ सकता है। असर पड़ सकता है। एक कॉमन चीज है जो लोग बोलते हैं, जैसे शादी के पहले एक बार तिरछापन करेक्ट कर लो, या जॉब करने के पहले, क्योंकि स्मार्ट दिखने के लिए, तो उसी टाइम पे तो तिरछापन करेक्ट होता है, कर सकते हैं। तो बचपन में करेक्ट करने के इसके मतलब एक अलग फायदा होता ही है। यस यस यस। और एक मिथ है लोगों में कि एक बार तिरछापन करेक्ट किया तो वापस आ जाता है, ओके, ये बहुत सारे लोगों को लगता है। वो एक्चुअली मैं बताता हूँ, अगर तिरछापन बराबर से करेक्ट हुआ, क्योंकि इसमें हमारे हर आंख के 6 मसल्स होते हैं जो आंख को बैलेंस रखते हैं, ठीक है। अगर वो जो बच्चा है या इवन एडल्ट पेशेंट है, उनका जो तिरछापन अगर हमने बराबर से असेस किया जैसे हम करते हैं, और उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया, तो उसका तिरछापन वापस आने के चांसेस हार्डली 5%। अच्छा। ठीक है, 95% चांस है कि एक बार ठीक किया हुआ तिरछापन वैसे ही रहे। ओके, सिर्फ 5 to 10% चांस ओवर द ईयर है कि वो वापस तिरछापन थोड़ा सा आ सकता है, जो भी हम वापस ट्रीट कर सकते हैं। पुराने जमाने में क्या था कि स्क्विंट स्पेशलिस्ट बहुत कम थे। ओके, मोस्टली जो स्क्विंट सर्जरीज करते थे वो 2 या 3 मसल मैक्सिमम करते थे, जिससे क्या होता था कि कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तिरछापन ठीक हो जाता था, लेकिन बाकी टाइम तिरछापन रहता था, और ऐसे केसेस में वापस आने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग बहुत ही स्पेशलिस्ट हो गए इसमें, और इसके सर्जरीज भी अभी जो स्क्विंट के स्पेशलिस्ट है वही करते हैं, जो 2 से ज़्यादा मसल्स बहुत सारे पेशेंट में करेक्ट करते हैं, और उसके वजह से वापस तिरछापन आने का चांस हार्डली 5 to 10% रहता है। तो अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो 90 to 95% चांस है कि आपका एक बार ऑपरेशन हो गया तो आपको वापस तिरछापन का ऑपरेशन की जरूरत नहीं लगेगी। ये बहुत अच्छा जानकारी है जो डॉक्टर सौरभ ने दिया है, क्योंकि इसके ऊपर सबको बहुत कॉन्फिडेंस गेन होगा। क्योंकि जनरली क्या होता था पहले, जो सामने देखते टाइम तिरछापन करेक्ट होता था, ऊपर नीचे साइड में देखते टाइम तिरछापन रह जाता था। इसकी वजह से लोगों के पास कॉन्फिडेंस भी कमी होता था। तो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और सर जैसे बताया, जो ये फील्ड बहुत स्पेसिफाइड हो चुका है, और तो इसकी डेफिनेटली ये ट्रीटमेंट सही टाइम पे करेंगे तो इसका रिजल्ट काफ़ी हद तक अच्छा मिल सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं लेना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर तिरछापन जो है ये किसी को लेट में डिटेक्ट हुआ, जैसे कि किसी का एज 40 ईयर्स 50 ईयर्स है, तो उसी टाइम पे अचानक तिरछापन हुआ, तो क्या वजह हो सकता है? उसके वजह सिर्फ आँख ही हो सकता है कि दूसरा कुछ कारण हो सकता है कि, और उसी टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया तो कुछ धोखा हो सकता है कि नहीं? अगर आपको अचानक तिरछापन दिख रहा है तो डेफिनेटली आँख के डॉक्टर को तो दिखाना ही चाहिए। दूसरा, इस एज में कुछ चीज़ें न्यूरोलॉजिकल भी हो सकती है, तो इसलिए अगर आँख के डॉक्टर देख के आपको बताएंगे नहीं आपको शायद न्यूरोलॉजिकल टेस्ट की ज़रूरत है, तो वो करा लेनी चाहिए। तो कभी भी आपको लगता है आपको या आपको किसी में दिखता है कि अचानक तिरछापन आ रहा है, तो डेफिनेटली इमीडिएटली उसको आँखों के डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, इवन बच्चों में कभी कभी वायरल इन्फेक्शन की वजह से या ब्रेन के इश्यूज की वजह से भी तिरछापन आ सकता है, वो डॉक्टर बराबर से डिटेक्ट टाइमली करेंगे तो उसमें हेल्प होता है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि तिरछापन, आँख जो है हमारा ब्रेन का आउटर भाग है, और ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। इसलिए तिरछापन अगर अचानक किसी को हुआ तो बाकी कुछ धोखा हो सकता है कि नहीं, ये आंखों को डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, उनका गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है।
तो सही टाइम पे सही डायग्नोसिस होने में शायद बाकी कुछ प्रॉब्लम होने से भी हम लोग उसको रोक सकते हैं। सर, तिरछापन जो है, ये जो ट्रीटमेंट है, इसका जो सर्जरी है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है या एडमिट होना पड़ता है? सबसे पहले और एक चीज लोगों में मतलब ये रहता है कि आँख को कितना रिस्क है इसमें। तो एक्चुअली जो तिरछापन का सर्जरी है वो पूरा आँख के बाहर के हिस्से में होता है। अच्छा। मतलब इट इज अ वी कॉल इट एक्स्ट्रा ऑक्यूलर सर्जरी, मतलब जिसमें आँख के अंदर हम जाते ही नहीं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो मैंने बताया कि हर आँख को 6 मसल्स कंट्रोल करते हैं। तो वो बाहर से ही मसल्स अटैच होते हैं आँख को। ये मसल्स ही हम लोग या तो ज़्यादा टाइटन करते हैं या रिलैक्स करते हैं। इससे हम लोग वो तिरछापन ठीक करते हैं। तो आँख के हिसाब से ये एकदम सेफ सर्जरी है। मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि अरे इस आँख में तो मुझे अच्छा दिख रहा है, तो डॉक्टर ने बोला है कि इस आँख का भी हमारा तिरछापन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि तिरछापन दोनों आँखों की बीमारी है। तो कई बार जो आँख वीक है आपका उसमें भी करना पड़ता है और जो अच्छा है उसमें भी करना पड़ता है। तो अगर इससे दिख रहा है तो पता नहीं क्या होगा, दिखना बंद तो नहीं हो जाएगा। तो 100% इसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। जो दिखने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बिल्कुल आराम से ये ऑपरेशन करा सकते हैं। और आजकल नई टेक्निक है, अंडर एनेस्थेसिया भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये पेनलेस प्रोसीजर है। पोस्ट ऑपरेटिव भी आपको हार्डली 1 वीक का रेस्ट लगेगा। उसके बाद आप रूटीन एक्टिविटीज सारे कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही सेफ प्रोसीजर है। और आपको मतलब आपको दूसरा थॉट देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको तिरछापन है और डॉक्टर ने आपको सलाह दिया है कि इसका ऑपरेशन कर सकते हैं और कराना चाहिए, तो आप बिल्कुल करा लो। सर, इसके लिए एडमिट होने की कोई ज़रूरत है? अगर ये ऑपरेशन अंडर जनरल एनेस्थेसिया होने वाला है तो उसको कुछ घंटों के लिए हमें एडमिट रखना पड़ता है। अगर ये लोकल एनेस्थेसिया के अंडर होता है तो पेशेंट को एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती जनरली। और बोथ जनरल या लोकल एनेस्थेसिया के बाद कुछ घंटों के बाद पेशेंट को यहाँ से छुट्टी मिलती है। अच्छा, सेम डे डिस्चार्ज हो सकता है? सेम डे यू कैन डिस्चार्ज। अच्छा। और एक क्वेश्चन है सर, कि बहुत लोग रहे जिनका बचपन से एक आंख में कम दिखता है। बहुत सारे कारण हो सकता है उसमें कम दिखने का, ठीक है? तो उसमें तो विजन नहीं रहता है। तो उसी आंख को अगर कोई कॉस्मेटिक पर्पस सर्जरी करना चाहते हैं, तो वो करने के बाद एज उसमें विजन नहीं है तो वापस डेविएट हो जाएगा कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम? हाँ, वही हमने पहले बात किया जैसे आफ्टर स्क्वींट सर्जरी ऑलमोस्ट 90 to 95% पेशेंट का वापस तिरछापन आता नहीं है। सिर्फ 5 to 10% पेशेंट्स का ओवर अ पीरियड तिरछापन वापस आ सकता है। और वो भी हम अगर आप चाहते हैं कि वो भी ठीक करें तो वापस ऑपरेशन करके वो भी हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको पॉजिटिव साइड देखना है कि 90-95% इज अ वेरी हाई परसेंटेज, वेरी हाई सक्सेस रेट फॉर दिस सर्जरी। जो स्क्वींट जो सर्जरी होता है, उसमें अगर एक आंख में स्क्वींट है, तो दूसरा आंख में भी सर्जरी करने का जरूरत पड़ सकता है? यस, जैसे मैंने अभी बताया, स्क्विंट इज इम्बैलेंस बिटवीन टू आईज, जो मसल्स है दोनों। तो कभी कभी जो वीक आंख है उसके अलावा जो अच्छा आंख है उसके भी कुछ मसल्स हमें थोड़े से टाइटन या लूजन करने पड़ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया इट इज एब्सोल्युटली सेफ। इसको उसके वजह से आपको आंख के विजन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी हमको मिला है डॉक्टर सौरभ से। स्क्वींट अर्ली डिटेक्शन और अर्ली सर्जरी होने में लाइफस्टाइल भी चेंजेस हो सकते हैं, उन्होंने जैसे बताया। और उसमें बच्चों को जो परफॉर्मेंसेस है उसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। स्क्वींट का बहुत सारे मीथ उन्होंने हमको बताया, जिसके अच्छा और एक कॉमन मीथ है, जे स्क्वींट रहना बहुत लोग बोलते हैं लाकी है। इज इट? मुझे पता नहीं इसका ओरिजिन। मेरे मेरे ख्याल से इसका ओरिजिन तब से है कि जब उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी को अगर कोई डिसेबिलिटी है तो ऑफ कोर्स उसको हम लोग निगेटिवली नहीं लेना चाहिए। तो प्रोबेबली इन ओल्ड टाइम्स स्क्विंट वाज कंसिडर्ड एज अ डिसेबिलिटी एंड दे कन्वर्टेड अ मिथ अराउंड इट कि वो अच्छा है, मतलब आपको भाग्य लेके आएगा या जो भी है। तो एंड प्रोबेबली बिकॉज देर वाज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल एट दैट टाइम। बट सिंपल चीज है कि अगर आप किसी स्क्विंट होते मतलब किसी आदमी को देखते हैं जिसको स्क्विंट है तो आपको ठीक नहीं लगता। आपको लगता है कुछ तो ठीक नहीं है, वो ठीक
करना चाहिए, बराबर है। तो आई थिंक इन टुडेज इरा इफ द ट्रीटमेंट, गुड ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, वी शुड गेट इट डन, right? And it also, like you said, it boosts your confidence. I have seen so many people, they come back after surgery, जो स्क्वीन करने के बाद वापस आते हैं, we can see कि वो सिर्फ आंख ठीक नहीं हुई है, वो पर्सन ही चेंज हो जाते हैं, उनका पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाता है, और वो कई लोगों को अपने जॉब में भी हेल्प करता है, राइट? सो व्हेन यू हैव स्ट्रेट आईज, तब आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। पहले जो आप थोड़े से डर रहे थे, जॉब में भी उसका इफेक्ट आता ही है। तो मैंने देखा है इसके बाद लोगों का पर्सनालिटी चेंज होता है, उनके जॉब प्रोफाइल्स बेटर हो जाते हैं, दे वर्क बेटर, दे रोम अराउंड इन द सोसाइटी विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये सिर्फ आंख का सर्जरी नहीं है, आई थिंक इससे बहुत सारे फायदे हैं। तो स्क्वींट के बारे में उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों का जो भी मिथ था तो वो सारे क्लियर हो गया। तो अगर किसी को भी स्क्वींट रहेगा तो उसका फायदा तो जरूर मिलेगा ट्रीटमेंट करने में, और डेफिनेटली इसको सीरियसली लेना चाहिए और उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। और बच्चों को खास करके अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए स्क्वीन का, और उसका अर्ली ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चों का परफॉर्मेंस पे प्लस बच्चों का लाइफस्टाइल में भी बहुत सारे फर्क पड़ सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे नया जानकारी लेके मैंने वापस डॉक्टर सौरभ के साथ न्यू एपिसोड में आऊँगा। थैंक यू।